तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश क्लास 9 एंड 10 की। तो पिछले पॉइंट पर हमने आपको यूजेस कराए थे और यूजेस कुछ ही हुए थे, उनमें से जो रह गए शेष जो हैं उन्हें आज हम क्लियर कराएंगे। जिसे उस दिन इट का यूज हुआ था, देयर का हुआ था, अबाउट टू का हुआ था। जो शेष रह जाते हैं उन्हें अभी देखेंगे। देखते हैं यूज ऑफ व्हाइल। यूज ऑफ व्हाइल अर्थात जब। व्हाइल का प्रयोग कब होता है? जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए। दो या दो से अधिक बार आए तो हम कैसे करते हैं इसे कंप्लीट? सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे प्लस वाइल लाएंगे प्लस जो शब्द बार बार आ रहा है, जो शब्द बार बार आ रहा है उसमें आईएनजी, उसके अंग्रेजी में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। समझ लीजिए एक बार फिर से कि जो शब्द बार बार आ रहा है उसकी अंग्रेजी में आईएनजी जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। एग्जांपल देखेंगे अभी हम। इसे नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ। नोट करने के बाद में इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे कई बार बोल देते हैं चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, घिस गई। अब देखिए घिसते घिसते घिस गई कई बार आया है, एक ही शब्द आया है। अब हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। चवन्नी है हमारे पास में तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं 25 कॉइन्स। 25 कॉइन्स। एम भी लाएंगे रब्ड, रब्ड वाइल रबिंग। आईएनजी जोड़ी हमने इसमें। नोट करिएगा। अब वाई के बाद में अगला यूज देखिएगा। यूज ऑफ केप्ट ऑन वेंट ऑन। केप्ट ऑन वेंट ऑन। जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में ही रहा, ही रही, ही रहे आदि शब्द, ही रहा, ही रही, ही रहे आदि शब्द यदि आते हैं तो हम इस तरीके से बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन या वेंट ऑन और एमबीआईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे घोड़ा सड़क पर दौड़ता ही रहा तो बनाएंगे द हॉर्स केप्ट ऑन
रनिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। नोट करिएगा, केप्ट ऑन के बाद में अगला यूज देखेंगे कैन और कुड। कैन का ही पास्ट होता है कुड, कैन प्रेजेंट में होता है और कुड पास्ट में होता है, और इसे सकना के अर्थ में यूज करते हैं। जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं तो कैन आएगा, और सकता था, सकती थी, सकता था या सका, सकी, सके है तो पास्ट में अर्थात कुड आएगा। तो इसे कैसे, सब्जेक्ट इसका फॉर्मेट होगा कैन या कुड प्लस कैन बी फास्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। परंतु एक चीज याद रखिएगा, ये जो कैन और कुड है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, अनुमति देने के लिए, आवश्यकता और शक्ति या सामर्थ, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूं, हल कर सकता हूं, प्रेजेंट में है तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अर्थात यदि होता यहां पे कर सकता था तो हम कर देते यहां पे कुड। इसी क्रम में आगे देखेंगे यूज ऑफ मे माइट, मे माइट। मे माइट का प्रयोग भी सकना के अर्थ में ही होता है, सकना के अर्थ में ही होता है, और मे प्रेजेंट में होता है और माइट पास्ट में होता है। परंतु इसका प्रयोग अनुमति लेने, कैन का प्रयोग जहां अनुमति देने के लिए करते थे वहीं मे का प्रयोग या माइट का प्रयोग अनुमति लेने के लिए करते हैं। संभावना, आशीर्वाद, अभिशाप, आदि के लिए मे या माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, अब आज वर्षा हो सकती है अर्थात ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। जब संभावना है तो कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, तो हम कहेंगे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। इसे नोट करिएगा, आगे चलते हैं। यूज ऑफ शुड। शुड का जो प्रयोग है वो चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए। अब इसका प्रयोग सामर्थ, शक्ति, निषेध, देश प्रेम आदि के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे
हमें अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। तो हम कहेंगे वी शुड लव आवर मदरलैंड। वी शुड लव आवर मदरलैंड। तो इस तरीके से ये 6 यूज कंप्लीट हुए। इन 6 यूजेस के जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं वो आपको क्लियर करनी है। यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।